आप जानते हैं कि पृथ्वी के ठीक नीचे लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी रहस्यमयी सभ्यता बसी है जहां समय उल्टा चलता है। यहां का एक दिन हमारी धरती के 1 साल के बराबर। क्या यह सच हो सकता है? क्या आपको पता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां कक्ष, जिसे 2011 में खोलने की कोशिश की गई थी, अचानक रुकवा दिया गया? कहते हैं वहां से नागों की फुफकार जैसी आवाजें आई थीं और दरवाजे पर लिखा है पाताल प्रवेश निषेध। और यह भी सुना है कि असम की एक गुफा में 5000 साल पुरानी नाग मूर्ति की आंखें रात में चमक उठती हैं। वैज्ञानिकों को उनमें फास्फोरस मिला है जो मानो पाताल की ऊर्जा से चार्ज होता है। क्या महाभारत का अर्जुन सचमुच पाताल गया था, जहां उसने नाग कन्या उलूपी से विवाह किया और नागास्त्र प्राप्त किया? कहते हैं वह अस्त्र आज भी हिमालय की किसी गुफा में छिपा है। लेकिन सावधान, क्या पाताल महज एक कथा नहीं बल्कि एक बहुआयामी पोर्टल है जहां दैत्य राजा बलि आज भी विष्णु के संरक्षण में जीवित है? अगर आप इन रहस्यों के जवाब जानना चाहते हैं तो 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम उतरने वाले हैं पाताल की उन गहराइयों में जहां हर कदम पर मौत और अमृतत्व दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। पाताल लोक का नाम सुनते ही मन में अंधेरा, सांप और सोने की नदियों की छवि उभरती है। लेकिन भागवत पुराण के 5वें स्कंध के अनुसार पाताल 7 स्तरों में बटा है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हर स्तर पर अलग सभ्यता है। अतल में यक्ष, वितल में प्रेत और सुतल में दैत्य राजा बलि का राज। विष्णु पुराण कहता है पाताल की राजधानी भोगवती है, मणियों से चमकती नगरी जहां वासुकी नागराज शासन करते हैं। वही वासुकी जिन्होंने समुद्र मंथन में रस्सी का काम किया था। पर बड़ा सवाल यह है, क्या पाताल सिर्फ आध्यात्मिक अवधारणा है या फिर पृथ्वी पर कहीं इसका भौगोलिक प्रवेश द्वार भी है? राजस्थान के किराड़ू मंदिर के नीचे मिली रहस्यमयी गुफाओं से ठंडी हवा निकलती है और दीवारों पर नागों के अंकन खुदे हुए हैं। क्या यह पाताल का मार्ग हो सकता है? यही सवाल हमें ले जाता है भारत में मौजूद उन रहस्यमयी द्वारों की ओर। भारत में कई स्थान पाताल के द्वार माने जाते हैं। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे बने 7 कक्ष 6 खोले गए, लेकिन 7वां अभी भी बंद है। 2011 में जब अदालत के आदेश से कक्ष खोले जाने लगे, अंदर अरबों का सोना चांदी मिला, लेकिन 7वें कक्ष के सामने एक विशाल नाग मूर्ति दिखाई दी और दरवाजे पर उकेरा संदेश पाताल प्रवेश निषेध। मूर्ति की आंखें आज भी रात में चमकती हैं। वैज्ञानिकों ने उनमें फास्फोरस पाया। असम के मानस नेशनल पार्क में नाग द्वार नामक गुफा है जहां 5000 साल पुराने नाग चिन्ह मिले हैं। भांगड़ किले के नीचे गुफाओं से 10 फीट लंबे कंकाल मिले हैं। क्या ये साधारण मनुष्य थे या दैत्य? यही सवाल हमें ले जाता है नाग सभ्यता की प्राचीनता की ओर। नाग सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में मानी जाती है। महाभारत में वर्णन है कि उनकी राजधानी तक्षशिला के पास थी, लेकिन बाद में वे पाताल चले गए। उलूपी नाग कन्या थी जिसने अर्जुन को पाताल ले जाकर नागास्त्र प्रदान किया। मणिपुर के नागा जनजाति आज भी खुद को वासुकी का वंशज मानती है। असम के माजुली में नाग पूजा होती है। नागिन नृत्य आज भी उनकी संस्कृति का हिस्सा है। हिमालय की गुफाओं में मिली नाग मूर्तियां 5000 साल पुरानी हैं और सबसे चौंकाने वाली खोज आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं में लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है जहां चुंबकीय क्षेत्र सामान्य है से 100 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिक मानते हैं यह पृथ्वी की कोर से जुड़ा हो सकता है। क्या यह पाताल का पोर्टल है? और फिर बात आती है दैत्यों और दानवों की प्राचीन सभ्यता पर। पाताल में दैत्यों और दानवों का वास माना गया है। विष्णु पुराण बताता है हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और बलि जैसे दैत्य सभी इसी लोक से जुड़े थे। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि को सुतल लोक भेजा जहां वे आज भी राज करते हैं और स्वयं विष्णु उनके द्वारपाल हैं। भागवत पुराण कहता है सुतल लोक में समय उल्टा चलता है। भांगड़ गुफाओं में मिले 10 फीट लंबे कंकाल मानव शरीर संरचना से मेल नहीं खाते। हड्डियां असामान्य रूप से मजबूत थीं। क्या ये दैत्य थे? उत्तराखंड की एक रोपवे गुफा में बंद दरवाजे से आज भी नागों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं।
क्या ये पाताल के प्रहरी हैं? और यह प्रश्न हमें ले जाता है पाताल की बहुआयामी संरचना की ओर। भागवत पुराण के अनुसार पाताल में समय उल्टा चलता है। हवा इतनी शुद्ध है कि बीमारी का नाम नहीं। मिट्टी में मणियां उगती हैं और दूध की नदियां बहती हैं। कहने को यह कल्पना लगती है, पर क्या सच में? हॉलो अर्थ थ्योरी यानी अंदर खोखली पृथ्वी की अवधारणा बताती है पृथ्वी के भीतर एक अलग दुनिया संभव है। नासा ने पृथ्वी के केंद्र में असामान्य गर्मी दर्ज की है। बोर्रा गुफाओं में दिखा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से जुड़ाव का संकेत देता है। क्या यह ऊर्जा पाताल की है? क्या यह पोर्टल का प्रमाण है? और यही रहस्य हमें ले जाता है समुद्र मंथन और अमृत कुंड की कहानी की ओर। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। मंथन के बाद अमृत को पाताल में छिपाया गया, नागों की रक्षा में। भागवत पुराण कहता है अमृत कुंड पाताल में आज भी सुरक्षित है। क्या अमृत कोई चमत्कारी द्रव्य था? आयुर्वेद में सोमरस को अमृतत्व प्रदान करने वाला माना जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें कक्ष में मिली नाग मूर्ति की आंखें फॉस्फोरस क्रिस्टल की बनी हैं, जो रात में स्वयं चमकती हैं। क्या यह पाताल की उन्नत तकनीक थी? मणिपुर में नाग पूजा आज भी जीवित है। क्या यह पाताल की स्मृतियां हैं? यह सवाल हमें पाताल की उन्नत सभ्यता और सिद्धियों तक ले जाता है। पाताल के निवासी सिद्धियों में निपुण बताए जाते हैं अदृश्य होना, आकार बदलना, दूर संवाद करना। महाभारत में शेषनाग को पृथ्वी को संभालने वाला बताया गया है। वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी के केंद्र का मैग्नेटिक फील्ड पूरे ग्रह को स्थिर रखता है। क्या शेषनाग इसी ऊर्जा का प्रतीक था? बलराम पाताल गए और शेषनाग से उनका युद्ध हुआ। बाद में वे दोनों एक हो गए। क्या यह दो सभ्यताओं का मिलन था? पाताल में प्रकाश मणियों से निकलता है। क्या ये उन्नत फॉस्फोरस या क्वार्ट्ज क्रिस्टल थे? और इससे हम पहुंचते हैं पाताल की अनोखी जीवन शैली की ओर। पाताल में सूर्य का प्रकाश नहीं है, पर मणियों से रोशनी फैलती है। हवा में अमृत तत्व है। क्या यह मीथेन और हीलियम की प्रचुरता थी? पृथ्वी के अंदर इन गैसों की मात्रा अधिक पाई जाती है। मिट्टी में मणियों का उगना, क्या यह प्राकृतिक क्रिस्टल ग्रोथ थी? भोगवती नगरी मणियों से सजी बताई गई है। क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की मणियां भी चमकती मिली हैं। क्या यह पाताल की तकनीक का प्रमाण है? और यह हमें ले जाता है उनके दैनिक जीवन की बनावट तक। पाताल के लोग लंबी आयु जीते हैं। राजा बलि आज भी सुतल में जीवित बताए जाते हैं। वहां कोई बीमारी नहीं, क्योंकि हवा शुद्ध है और अमृत तत्व सर्वत्र है। नागों की पूजा आज भी हिंदू संस्कृति में जीवित है। नाग पंचमी पर पूरे भारत में लाखों लोग पूजा करते हैं। मणिपुर में लहरोबा नृत्य, केरल में पुलिकली, सभी नागों को समर्पित। क्या हम पाताल के ही वंशज हैं? हिमालय में मिली नाग मूर्तियां यही संकेत देती हैं। और यह सवाल हमें ले जाता है योगियों और सिद्धाश्रम तक। योगियों के अनुसार सिद्धाश्रम पाताल में स्थित है। क्या यह आध्यात्मिक आयाम था या भौतिक अस्तित्व भी था? कई योगी हिमालय में समाधि के बाद रहस्यमयी रूप से गायब हो जाते थे। कहा जाता है वे पाताल चले जाते थे। उत्तराखंड की गुफाओं में साधुओं की ध्यान कुटियां मिली हैं। क्या वे पाताल के रास्ते थे? वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी की कोर तक पहुंचना असंभव है, लेकिन पुराण कहते हैं साधना से यह संभव है। और यह हमें पाताल के वैज्ञानिक प्रमाणों तक पहुंचाता है। नासा के सैटेलाइट डेटा में पृथ्वी के केंद्र में असामान्य गर्मी पाई गई है। बोर्रा गुफाओं में 100 गुना अधिक चुंबकीय क्षेत्र दर्ज हुआ। क्या यह पाताल के पोर्टल का संकेत है? भांगड़ में मिले विशाल कंकाल मानव शरीर विज्ञान से बिल्कुल अलग हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां कक्ष अभी तक बंद है। क्या वहां अमृत कुंड छिपा है? यह सब हमें बताता है कि पाताल की उपस्थिति आज भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। पाताल आज भी जीवित है, हमारी परंपराओं में, हमारी पूजा में, हमारी स्मृतियों में। नाग पंचमी पर पूजा, मणिपुर और असम में नाग नृत्य, केरल में उत्सव, सब यही दर्शाते हैं कि हम इस रहस्य से कभी अलग नहीं हुए। हिमालय की गुफाओं में मिले चिन्ह बताते हैं पाताल कभी हमारी धरती से सीधा जुड़ा था। तो फिर क्या हम कभी दोबारा वहां जा पाएंगे? यही सोच हमें अंतिम रहस्य के करीब ले आती है। पुराण कहते हैं कलयुग में पाताल के सभी द्वार बंद हो जाएंगे,
लेकिन साधना से वे फिर खुल सकते हैं। कई साधुओं ने दावा किया है, उन्होंने अपने ध्यान में पाताल देखा है। विज्ञान भी कहता है पृथ्वी के भीतर जीवन संभव है। क्या पाताल वास्तव में वही है जहां से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई? और यही हमें ले आता है इस रहस्य के निष्कर्ष पर। पाताल कोई मिथक नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ है। नाग, दैत्य, शेषनाग, ये सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। पद्मनाभ स्वामी का 7वां कक्ष, बोर्रा गुफाओं का चुंबकीय रहस्य, भांगड़ के दैत्य कंकाल, ये सभी प्रमाण दे रहे हैं। पर असली सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं पाताल की सच्चाई स्वीकार करने के लिए? शायद एक दिन जब हमारी साधना पूरी होगी तो पाताल का द्वार फिर खुलेगा और हम भोगवती नगरी, वासुकी नागराज और बलि महाराज के दर्शन करेंगे। तब तक हर नाग मूर्ति की चमकती आंख, हर गुफा की खामोश फुसफुसाहट हमें बुला रही है। क्या आप सुन रहे हैं? कमेंट में बताइए, क्या आप पाताल जाना चाहेंगे? इस रहस्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि पाताल का द्वार बहुत जल्द खुलने वाला है। तो दोस्तों, यह थी पाताल लोक की रोमांचक यात्रा। हमने देखा कैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां कक्ष आज भी बंद है, कैसे बोर्रा गुफाओं में चुंबकीय ऊर्जा छिपी है, कैसे भांगड़ में दैत्य समान कंकाल मिले, और कैसे नाग पूजा आज भी पाताल की स्मृतियों को जीवित रखे हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं यह मानने के लिए कि पृथ्वी के नीचे एक और दुनिया सांस ले रही है? क्या आप मानने को तैयार हैं कि हम नागों के वंशज हो सकते हैं? अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए, मैं पाताल जाना चाहता हूं, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलने वाले हैं पाताल का सबसे गुप्त द्वार, जो यहीं भारत में मौजूद है। तब तक याद रखें, हर अंधेरी गुफा, हर चमकती मणि और हर नाग चिन्ह में पाताल आपको बुला रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, पाताल आ रहा है।